Good evening everyone. Today we are doing class 8 Ganit Prakash chapter 3 A story of number part 5. आज हम क्लास 8 का ये गणित प्रकाश का चैप्टर जो स्टोरी ऑफ नंबर से स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से. What can we conclude about the product of a number and हम जानते हैं सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है 10 को. तो हमें बताना है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में यहाँ पे सिंगल डिजिट के मल्टीप्लिकेशन देखे थे. अब यहाँ पे अगर एक सिंगल डिजिट और एक डबल डिजिट को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो चीज़ हमें समझाई जा रही है. ठीक है. तो यहाँ पे जैसे कि हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं ना. एक बार हमने क्या करा था, देखो हम मान लो कि मुझे इसे ऐसे करना है. ये मैंने क्वेश्चन लिखा है और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो ये जो ब्रैकेट के बाहर जो 2 लिखा है, गिवन 2 जो है ब्रैकेट के बाहर, इस गिवन 2 का मतलब क्या है कि ये 2 30 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ये 2 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है. जो दोनों का प्रोडक्ट आया उन दोनों को ऐड करके इस पूरे का सम अप बना है, जो भी आप कहोगे. ठीक है. ठीक यही चीज़ यहाँ पे भी लागू है. अब आप कहोगे कि बीच में तो प्लस है नहीं. देखो आपके जब मतलब एक डिजिट सिंगल डिजिट होती है और एक दूसरी डिजिट डबल डिजिट 2 डिजिट नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हो एक सिंगल डिजिट नंबर से, उसमें ये चीज़ याद रखना कि बीच में जो डबल डिजिट होता है ना, उसके बीच को जब वाला डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में से तोड़ोगे तो यहाँ पे हमेशा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से यहाँ पे प्लस माना जाता है. ठीक है. यहाँ पे प्लस माना जाता है. जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्लस है तो प्लस की जगह हम ऐसे लिखते हैं. ठीक है. ये वाला रूल अगर आप हिंदू नंबर सिस्टम में देखें तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में चलता है, बट यहाँ पे आपके इजिप्टियन नंबर सिस्टम्स पे प्लस का रूल कुछ इस टाइप में चलता है. ओके, अंडरस्टैंड. सो मैंने तो पहले ब्रेक करा. इसका मतलब क्या होता है, 100 होता है. सो 100 प्लस 100 इसकी वैल्यू होती है 10. मतलब 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये 1000 हुआ प्लस 1000 हुआ. तो 1000 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे नोट करते हैं, प्लस 1000 दूसरे 1000 को भी ऐसे नोट करते हैं. उसके बाद अब मुझे 2000 लिखना है तो सिंपली मैं ऐसे चेंज करके लिख दूंगी. अंडरस्टैंड. हमें कुछ इस टाइप में करना होता है. एक और एग्जांपल देखते हैं. मान लो कि मुझे इसे मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मतलब क्या है कि जस्ट अ मिनट, इसका मतलब क्या होगा, कुछ इस टाइप में होना कि यहाँ पे भी प्लस हो रहा है. मैंने आपको जैसे बताया था, जब दो आपके किसी भी हमें मल्टीप्लाई करना है 2 डिजिट या उससे भी ज़्यादा इनटू सिंगल डिजिट. ठीक है. जब आपकी दूसरी डिजिट होती है उसके जिसके अंदर ज़्यादा डिजिट्स होती हैं पहले वाले डिजिट के मुकाबले, उसके बीच में हमेशा प्लस माना जाता है यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. अंडरस्टैंड. तो इसको हमने कुछ इस टाइप में लिख दिया. इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी हो रहा है एंड इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है. अब आप चाहो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो आपके सेम सिंबल्स होते हैं ना, जब दो ब्रैकेट के अंदर सेम सिंबल्स आ जाएं तो प्लस का साइन हट जाता है उनके लिए. अब यहाँ पे सिंपली ये ही लिख सकते हो, उसका आपका कुछ नहीं होगा. ठीक है. नाउ ये जब भी होता है रूल जब आपके आपके सेम सिंबल्स होते हैं 2 टाइम्स या 4 टाइम्स, मतलब इवन टाइम्स. नाउ अब ये जो नंबर है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस से, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस, इससे मल्टीप्लाई होगा. तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 100 और इसकी वैल्यू होती है 10. 100 इंटू 10 विच इज़ 1000 प्लस इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू 10. तो ये क्या हो जाएगा हमारा 10 10 आपका ये वाला. जस्ट अ मिनट. हमारा 100 प्लस 10 1000 हो गया प्लस इसकी वैल्यू 100 इंटू, सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं, इसको हम सीधा इस नंबर सिस्टम में ही चेंज करके लिखते हैं. जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1000 आ जाती है पूरे प्रोडक्ट की. इस वाले की 1000 को हम कैसे लिखते हैं, कुछ इस टाइप में लिखते हैं. प्लस इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा. प्लस जब हम इस 1 वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है और उसकी वैल्यू 10 होती है, तो सिंपली क्या आ जाएगा हमारा प्लस यही आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि 1 से जो मल्टीप्लाई करते हैं वो ईयर आता है. अब यहाँ से प्लस साइन हटाने के लिए हम इसको साथ में बना देंगे. ठीक है. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका. आप चाहो तो देख सकते हो, यहाँ पे आंसर दे रखा है हमें गिवन का. ये देखो जो मैं स्टेप्स करते हैं वही है ना.
तोड़ा, फिर इसको यहाँ पे ऐसे लिखा और ये हमारा प्रोडक्ट आ गया जैसे मैंने आपको दिखाया था शो करके। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसे हमें फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, यहाँ पे इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। सो इसका मतलब क्या है, पहले तो मैं इसे अच्छे से इसमें ब्रेकआउट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बीच में इनके प्लस साइन लगा दूँगी। जस्ट अ मिनट। ओके, तो यहाँ पे हमने ये ले लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको समझाती हूँ, यहाँ पे बीच में प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये प्लस बना दिया। ठीक है, यहाँ पे ये अब आप कहोगे कि हमने पढ़ा था ना कि सेम सिम्बल्स जो होते हैं इनके सामने प्लस नहीं लगाते, वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स का होता है। यहाँ पे 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इसके बीच में नहीं लगाएंगे बिकॉज ये 2 इवन टाइम्स का है, ये इसे भी लगाएंगे इवन टाइम्स का है इस वाले पर। ठीक है, अब हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि ये ये नहीं, यस, इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, सभी से मल्टीप्लाई होगा। इसकी वैल्यू क्या होती है 100 इंटू 10 विच इज़ 1000, मतलब ये 5 बार बनेगा। प्लस हमें सबसे मल्टीप्लाई करना, इससे भी, इससे भी, इससे भी, इससे भी। ठीक है, तो ऐसे हम 5 टाइम्स इसको बना देंगे। उसके बाद अब ये वाला नंबर यहाँ इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या फॉर्म करेगा दिस, प्लस इसी 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो वही नंबर आ जाएगा। अब यहाँ से हमें ये प्लस साइन हटा देने हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर हमारा ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा आंसर प्लस हटाने के बाद ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं सी का ही। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे, ये गिवन हमें इसको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो नंबर है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस यहाँ पे प्लस भी आएगा बीच में, हाँ बीच में प्लस भी आएगा। उसके बाद ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसकी वैल्यू 1000 होती है इंटू 10 विच इज़ 10 की पावर 4। 10 की पावर 4 के लिए आपका ये होता है। ठीक है, डायग्राम इसका, प्लस 10 10 इंटू 10 100 फॉर्म, ये फॉर्म कर देंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ तो ये हमारा ये पूरा मल्टीप्लिकेशन का ये ख़त्म होता है। अब क्या करना है हमें यहाँ पे आगे दिया गया है, यहाँ पे आपका बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ से हम पढ़ेंगे थर्स अ नंबर सिस्टम हुज लैंडमार्क नंबर ज़रा पावर। तो जिस नंबर सिस्टम के अंदर जो लैंडमार्क्स होते हैं वो किसी नंबर के पावर होते हैं, तो वो नंबर सिस्टम, उन्हें नंबर सिस्टम कहते हैं विद द बेस। जिन लैंडमार्क, एक ऐसे नंबर सिस्टम जिनके लैंडमार्क्स एक पावर होते हैं किसी भी नंबर के, लाइक हमने कौन से पावर्स पढ़े, 10 के पावर पढ़े, 5 के पावर्स पढ़े। ठीक है, अभी हम आगे बहुत सारे बेसिस के पावर पढ़ने वाले हैं। सो उनको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, जो कि एफिशिएंट नहीं होता, कभी कभी इनको हमें रिप्रेजेंटेशन करना, लेकिन वो यूटिलिटी हमें शो करते हैं इन कैरिंग आउट अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑफ सम ऑपरेशंस। ओके, ये आइडिया जो है नंबर सिस्टम का विद द बेस फर्स्ट टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम्स। इसी के थ्रू हमारा मॉडर्न हिंदू नंबर सिस्टम बना था ऑन द स्ट्रक्चर। अब हम न्यू टॉपिक पढ़ने वाले हैं अबैकस दैट मेक्स यूज ऑफ डेसिमल सिस्टम। सो इन अराउंड 11th सेंचुरी बहुत सारे लोगों ने रोमन न्यूमेरल्स को कैलकुलेट करना स्टार्ट करा विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड एबेकस। ठीक है, ये एक डेसिमल सिस्टम का एक कंस्ट्रक्टेड मॉडल है जिसके अंदर एक बोर्ड होता है विद लाइंस, जो कि हमें यहाँ पे शोन है, स्टार्टिंग फ्रॉम लाइन दैट स्टूड फॉर 1। ठीक है, यहाँ पे सभी लोग सक्सेसिव लाइंस होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे 1 देन 10 देन 100 देन 1000, 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, पावर चल रही है 10 की। ठीक है, सक्सेसिव पावर चल रही है यहाँ पे 10 की। नंबर्स वर रिप्रेजेंटेड इन एज फॉलो, द गिवन नंबर वॉज फर्स्ट ग्रुप्ड into the landmark number power of 10 and in exactly the same way we have been grouping them so far. So सभी जो ही सभी है ना ये 10 की पावर हैं, एंड बहुत सारे काउंटर्स इनको प्लेस करते हैं थोड़ा यहाँ से लाइन के साइड में। ठीक है, जो कि हमें समझ में आ जाए कितने टाइम वो आ रहा है इन द ग्रुपिंग्स। जो रिपीशंस होते हैं ना काउंटर की, हैव अ लाइन कंट्रीब्यूटेड टू द वैल्यू ऑफ 5 की वैल्यू को ही कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे शो करना है 3426, तो पहले तो क्योंकि 10 बेस का 10 है, 10 की पावर है, तो यहाँ पे मैं से 10 की पावर में से ब्रेक डाउन करूँगी, तो 1000 3 टाइम्स आएगा मेरा,
100 मेरा 4 टाइम्स आएगा, 10 मेरा 2 टाइम्स आएगा एंड 1 मेरा 6 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नोटिस हाउ 6 वंस आर रिप्रेजेंटेड, 6 को हमने कितनी बार रिप्रेजेंट करा है नोटिस करो। तो इस चीज़ के लिए जो आइडिया है ना अबेकस का, वो यूज़ होगा फॉर द कैलकुलेशन। लेट अस कंसीडर अ सिंपल एडिशन प्रॉब्लम। हमने से ये सॉल्व करना है 29,007 प्लस 43। द नंबर्स वर टेक ऑन ईदर साइड ऑफ द वर्टिकल पार्टीशन। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, अब जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं, हमें मल्टीप्लाई करना है, सॉरी प्लस करना है 2907 प्लस 43। तो यहाँ पे हमने से पहले सक्सेस से 10 की पावर ब्रेक करा। ठीक है, अब देखो 1 यहाँ पे, देखो पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते 1000 से। तो 1000 के लिए टू बॉल्स बनाए थे क्योंकि 2000 है। देन हमारा 100 लिखना है हमें। सो 1 2 3 4, ये 4 बॉल्स हो गई। अब यहाँ पे जो हमें बोला था ना कि 5 को रिप्रेजेंट करते हैं वैल्यू से, सो 5 को ना पता कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारे आप देख पा रहे हो ना बीच में एक बॉल बन रही है बिटवीन, वो 5 को शो कर रही है। जो बीच में बॉल होती है वो 5 को डिनोट कर रही है। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि बीच में बॉल कैसे आई, और हमने तो देखा कि हमें एडिशन करना है तो 100 तो 4 टाइम्स है, कंफ्यूज मत होना। देखो आपको तो समझ में आया ना कि जैसे मुझे रिप्रेजेंट करना है 2907 प्लस 43, ये मुझे रिप्रेजेंट करना है। तो उसमें 1000 मतलब 2 दो बार आ रहा है तो नहीं रिप्रेजेंट करा। अब मुझे 100 रिप्रेजेंट करना है। सो 900 है, दैट मीन्स मैंने 4 बॉल्स तो बना ली, और जब 5th बॉल बनानी है तो हम बीच में बना देते हैं। 4 + 5 9 होता है, 900 बन गई हमारी बॉल्स। उसके बाद मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे, चलिए इसके बाद 0 आ रहा है, 0 को हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे पावर ऑफ 10 में। उसके बाद क्या हमारा 7 है, 7 को कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, मैं आपको बताया था बीच में आप 5 अगर बीच में, दैट शोज 5। सो 5 और 2 बॉल्स हो गई, 7 बन गया रिप्रेजेंट। तो मैंने तो कंप्लीट 2907 को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसके थ्रू। अब 43 देखो, दो नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना, बड़े वाले नंबर को आप लेफ्ट साइड करते हो और राइट नंबर को, छोटा वाले को आप राइट साइड डिनोट करते हो। अब मुझे 43 लिखना है, तो आप मुझे बताओगे पहले कितने 10 के, क्योंकि 10 की चल रही है तो 4 बॉल्स बनाई हमने एक साथ। उसके बाद 1 के तो 3 डॉट्स बना दी। अब इसको हमें ऐड कैसे करना है, सो देखो 1000 के लिए तो हमने 2000 ही बना दी। ठीक है, 100 के लिए हमने बना दी 900। अब उसके बाद अब आप नोटिस कर पा रहे हो, क्योंकि हमें ऐड करना है ना इन सभी बॉल्स को रोज के साथ, तो मैं देख पा रही हूँ कि देखो यहाँ पे टोटल, ये तो हमने लिख दी पूरी। ठीक है, यहाँ पे टोटल ये 3 है, 6 है, 6 हो गई प्लस 4, इन तीनों को हमने ऐड करा, 10 बन रहा है, जो कि 10 की पावर में आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मतलब यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। तो इसका एडिशन करके हमारा पूरा जो मैं डायग्राम दे रखा है ना यहाँ पे साइड वाले में, जस्ट अ मिनट, वो इसका आंसर हो जाएगा दिस वन। ठीक है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि इन दिस प्रॉब्लम जो 7 है, 7 जो है यहाँ पे, ये वाला 7 2907 वाला, एंड 3 वंस है दूसरे वाले नंबर में, टुगेदर दे मेक 10 वंस विच कंट्रीब्यूट्स अ काउंटर टू द लाइन रिप्रेजेंटिंग 10s। ओके, नाउ अब हम इजिप्टियन सिस्टम पढ़ने वाले हैं, शॉर्टकमिंग्स ऑफ इजिप्टियन सिस्टम। So despite being a number system that enabled relatively efficient number representation for a number till a crore, 10 की पावर से वो हम रिप्रेजेंट तो पहले वाले में नहीं कर सकते इतना, सो रिलेटिवली ईजी हम इसको कंप्यूटेशन कर सकते हैं, इसको कंप्यूट कर सकते हैं, इजिप्शियन सिस्टम को ड्रॉबैक कर सकते हैं। इफ लार्ज नंबर नीडेड टू रिप्रेजेंट देन देयर वाज अ नीड फॉर इन्वेंटिंग एन अनएंडिंग सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। अगर हमें बहुत, क्योंकि नंबर्स तो इन्फिनाइट होते हैं, तो लार्ज नंबर्स को फॉर्म करने के लिए हमें इन्वेंट करने होंगे इन्फिनिटी सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स। ठीक है, हायर और हायर पावर ऑफ 10 के लिए। सो हियर वी सी द ओरिजिनल चैलेंज ऑफ अ नंबर रिप्रेजेंटेशन रिसर्फेसिंग इन अ डिफरेंट फॉर्म। सो अब क्या होता है, जो नेक्स्ट और जो फाइनल आइडिया होगा ना हिस्ट्री का, ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम नॉट ओनली सॉल्व दिस प्रॉब्लम बट ऑल्सो रिमार्केबल सिंप्लीफाइज नंबर रिप्रेजेंटेशन कम्पिटिशंस। अब हमारे यहाँ से फिगर इट आउट, मेनली इसमें क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक सेकंड वाला। ठीक है, कि आपको अपना खुद का एक सिस्टम बेस 4 बनाना है, रिप्रेजेंट नंबर फ्रॉम 1 to 16। तो उसमें बेसिकली आप रिप्रेजेंट करोगे तो आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मुझे 4 की पावर्स के बनाने हैं ना 1 to 16। सो मैं मान लो कि मैंने 4 के लिए बनाया ट्रायंगल। ठीक है, देन आई मेक
8 के लिए मैंने बनाया आपका सर्कल, ओके। देन मैंने बनाया 12 के लिए स्क्वायर एंड 16 के लिए योर पेंटागन, ओके। अब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना है। सो 1 को यहाँ पे 1 to 16 करना है ना, और यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 1 को मैंने रिप्रेजेंट करा है विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखो 1 को मैंने रिप्रेजेंट करा 1 रेक्टेंगल से, 2 को रिप्रेजेंट करा 2 रेक्टेंगल से, 3 को रिप्रेजेंट किया 3 रेक्टेंगल से। मैं यहाँ पे 3 रेक्टेंगल लिख देती हूँ। देन 4 को रिप्रेजेंट करा है जो मैंने यहाँ पे सिंबल बनाया ट्रायंगल, ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करा। 5 को मैंने 4 + 1 5 होता है, तो मैंने ट्रायंगल एंड रेक्टेंगल शो करा। 6 कैसे फॉर्म होगा 4 + 2 दैट मीन्स एक ट्रायंगल 2 रेक्टेंगल्स। तो ऐसे से आपको अपना नंबर सिस्टम बनाना है। होप यू दैट अंडरस्टैंड हाउ टू मेक योर एंड क्रिएट योर ओन नंबर सिस्टम बेस ऑफ 4। आप बना सकते हैं, पेपर में भी अपने नाम का भी बना सकते हैं, ओके। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है प्लेस वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। अब कुछ ऐसे नंबर सिस्टम्स हमारे सामने आते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लेस वैल्यूज। फर्स्ट आता है उसमें मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम। सो in the beginning of the nervous system used in ancient Mesopotamian had different symbols for different landmark system। बेसिकली यहाँ पे बेस 60 यहाँ पे माना जाता है। इस बेस 60 को हम सेक्सेशनल सिस्टम कहते हैं, ठीक है। एक पजल था बिकॉज 60 बेस उन्होंने क्यों चुना, इतना बड़ा बेस उन्होंने क्यों चुना, वो लेटर हमें बाद में पता चलता है। यस जैसे कि यहाँ पे लैंडमार्क नंबर्स 1, 10, 60, 600, 360, 3600, 36,000 तो रिड्यूस हो गया। 60 की पावर चल रही ना यहाँ पे। तो जो इन्फ्लुएंस हुआ मेसोपोटामियन सेक्सेशनल नंबर का, अब हमने क्या पढ़ा मेसोपोटामियन नंबर सिस्टम जिसका 60 बेस होता है उसको हम सेक्सेशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। अब मेसोपोटामियन सेक्सेशनल नंबर सिस्टम को हम बेबीलोनियन नंबर सिस्टम कहते हैं, जिनको हम यूनिट्स में लिख सकते हैं इन 60। जैसे 1 आवर के अंदर 60 मिनट्स होता है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होता है। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस वाले डायग्राम को, नए वाला डायग्राम होता है हमारा, ये डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है 1 एंड दिस डायग्राम रिप्रेजेंट्स 10, ठीक है। सो लेट अस नाउ ब्रीफ पॉज ऑफ द स्टडी ऑफ द नंबर सिस्टम एंड idea of how one can build one efficient number system using the Mesopotamian features seen so far। so ये रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब जैसे मुझे 60 के नंबर्स बनाने हैं, ठीक है, 60 तक बनाने हैं। 60 की पावर 1 विच इज शोज 1, यहाँ पे हमें काइट सी बना देनी है। 60 की स्क्वायर को हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, 60 का क्यूब यहाँ पे बीच में 3 लिख देंगे। 60 का क्यूब वो मुझे 4 पावर लिखनी है तो यहाँ पे 4 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे ये रिप्रेजेंट करना है बिकॉज 60 तो मेरा लास्ट में आएगा ना 59 के बाद, जैसे मुझे 60 रिप्रेजेंट करना है तो मैं वो ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी। 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, 2 को हम ऐसे करते हैं, 3 को हम 3 बार इसको लिखेंगे, 4 को, अब 4 जो है यहाँ पे जो आपका फर्स्ट होता है उसके अंदर 3 ही आते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड रोज इसमें 3 ही आते हैं, तो यहाँ पे नीचे 4 बन गया, उसके बाद यहाँ पे 2 बन गया, फिर यहाँ पे 3 बन गया, 7 लिख रहे हैं, यहाँ पे 2 रोज बने 3 की, फिर लास्ट में 7 बना। एक लास्ट तो आप समझ गए कैसे कैसे करना है। अब ऐसे करते करते 10 आ जाएगा, 10 को हम ऐसे शो करते हैं। फिर 11 कैसे बनेगा, जब 10 + 1 करेंगे ऐसे। 12 जब 10 + 2 करेंगे। अब मुझे 20 शो करना है ऐसे, 20 को मतलब 10 + 10 20 ऐसे शो करा। 30 शो करना है 3 बार हमने बनाया। 40 शो करना है यहाँ पे, 40 को उन्होंने थोड़ा सिंपैथिक वे में बनाया है, कुछ इस टाइप में है। 40 को उन्होंने रिप्रेजेंट करा है ऐसे, 50 को रिप्रेजेंट करना है, 50 को रिप्रेजेंट करा ऐसे। 59 को यहाँ पे ना आपकी गलती दे रखी 59 में, ये जो लास्ट वाला है ना ये नहीं आएगा, ठीक है, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो चुका है, तो इसी टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी ऐसे रिप्रेजेंट करा है। यस नाउ अब यहाँ पे हमें दे रखा है क्वेश्चन दैट वी हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर 640 इन द सिस्टम। सो 640 को पहले तो मैं क्या करूँगी, अच्छे से इसे ब्रेक डाउन कर दूँगी। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि 60 पहले तो 600 बनाना है मुझे, तो कैसे बनेगा 10 × 60 बनेगा, प्लस 40 कैसे बनेगा, आप चाहो तो 4 × 10 भी लिख सकते हो या सिंपल 40 भी लिखोगे तो चलेगा, तो 4 × 10 लिख लेते हैं यहाँ पे। अब 10 को मैंने कैसे रिप्रेजेंट करता है, हमने क्या पढ़ा था, 10 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप में, ठीक है। उसके बाद 60 को हमने कैसे पढ़ा था, इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मुझे 40 लिखना है,
तो अब ये तो नहीं कि मैं 4 को ऐसे लिखूंगी, 10 को ऐसे लिखूंगी, थोड़ा ज़्यादा नंबर पड़ जाएगा। तो 4 × 10 40 हो जाएगा। 40 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 40 को आप चाहो तो सिंपल ऐसे ही बना सकते हो। तो 40 को ऐसे रिप्रेजेंट करते तो हमारा पूरा बन जाएगा। आप ही वो चीज़ दे रखी है, ये हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लेट अस ट्राई एंड द नंबर 7530। और इससे मुझे इस नंबर को करना है चेंज, तो कैसे करूँगी? तो पहले मैं इसे ब्रेक डाउन करूँगी 7530 का। तो मैं जैसे जानती हूँ कि 36 2 ज़ा 72 होता है, तो मतलब मैं इसके अंदर 2 × 3600 कर दूँगी, तो 72 100 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद कितना बचता है? 330। तो 330 कैसे बनेगा हमारा? जब 6 × 50 कर दूँगी प्लस 30 बच जाएगा, तो 30 को मैं नॉर्मल ऐसे लिख दूँगी। अब 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम कुछ इस टाइप में। 3600 को हम इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। फिर 6 × 50, 6 को हम कैसे शो करते हैं यहाँ पे? इस टाइप में 6 को रिप्रेजेंट करते हैं। एक और यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद मुझे 50 शो करना है। जस्ट अ मिनट। यहाँ पे 50 की जगह मतलब 60 × 50 भी लिख सकते हैं। जस्ट अ मिनट। तो क्योंकि हम यहाँ पे बेस 60 का लेके चल रहे थे, यहाँ पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी 60 के बेस में टूट सके, तो यहाँ पे 5 × 60 कर देंगे हम। तो उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा? देखो यहाँ पे नंबर सिस्टम 2 को हम ऐसे लिखते हैं, 3600 को ऐसे लिख देंगे, हमने देखा था उस टाइम। 5 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 60 को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, 30 को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका पूरा हमारा लैंडमार्क नंबर ये बन जाएगा जिसकी बन। ओके, ये चीज़ हमें यहाँ पे बता रखी है। अब बाद में इन्होंने लेटर ऑन क्या करा, जैसे यहाँ पे जो लिखते हैं ना पूरा 60 को पावर शो करने को, ये इन्होंने बाद में हटा दी कि हम इसकी जगह ये मान के चलेंगे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई? अब जैसे कि हमने यहाँ पे इस चीज़ के लिए गैप छोड़ दी थी, हमें पता नहीं चला ना कि यहाँ पे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो बाद में लेटर ऑन ये भी नंबर सिस्टम हमारा डिक्लाइन हो जाता है। ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अब हम फिगर आउट करते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर इन द मेसोपोटामियन सिस्टम। अब हमें इसे मेसोपोटामियन सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। तो 63 रिप्रेजेंट करना है, सिंपल है। 60 + 3 को लिख देंगे। 60 का पावर हम 60 को शो करते हैं कुछ इस टाइप में, एंड 3 को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप में। तो हमारा पहले का आंसर ये आ जाएगा, फर्स्ट का आंसर ये हो जाएगा। सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड को हम कैसे लिखेंगे? 132। दैट मीन्स 132 को मैं 60 की पावर में ब्रेक डाउन करूँ तो 2 × 60 हमारा 120 होता है। ठीक है, 120। तो यहाँ पे हमारा माइनस करने के बाद 12 बचता है। 12 को कैसे लिखते हैं हम? 2 × 16, या यू कैन ऑल्सो राइट 12 सिंपली। यहाँ पे हम 12 सिंपली लिख लेंगे। अब 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैसे? कुछ इस टाइप में रिप्रेजेंट करते हैं। 60 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, और 12 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कुछ इस टाइप में। तो हमारा सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड का आंसर देखते हैं। थर्ड में हमें दे रखा है, हमें लिखना है 200। 200 को ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, सो 3 × 60 कर देंगे, 180 हो जाएगा। 20 बचेगा, 20 को हमने ऐसे जस्ट लिखा। तो 3 को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस टाइप में, 60 को हम इस टाइप में करते हैं, 20 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इस टाइप में। तो हमारा इसका भी आंसर आ गया थर्ड का। लास्ट फोर्थ का देखते हैं, सॉरी एक और भी है हमारा 60। 60 को रिप्रेजेंट हम सिंपली कुछ इस टाइप में करते हैं। और लास्ट है हमारा फिफ्थ का, मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ। लास्ट रिप्रेजेंट करना है मुझे फिफ्थ का, ये वाला गिवन 3605। सो इसको मैं कैसे लिखूँगी? सिंपली 3600 आ जाएगा मेरा पहले, तो +5 आ जाएगा। तो 1 को रिप्रेजेंट करते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे सिंपली 1 भी हटाओगे ना, तो आप सिंपली यहाँ पे 2 भी लिख सकते हो, और इसे ऐसे करके लिख सकते हो। इसकी वैल्यू भी हमारी यही हो जाएगी। ठीक है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर वो नंबर। तो हमारा सब कुछ हमने इस फिगर आउट का आंसर फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ दे रखा है, इसको पढ़ते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे गिवन है that thus we can see how Mesopotamian system removes the need for generating and needing। तो हमने देखा कि ऐसे मेसोपोटामियन इसके बाद खत्म हो जाता है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने क्या देखा था कि उन्होंने 60 की पावर की जो सिम्बल्स उनको हटा दिया था, कि मान के कि इसकी जगह हम यही मानेंगे कि यही 60 का नंबर आएगा। बट कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होती है कि 60 के में 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। तो इस तरीके से मेसोपोटामियन नंबर भी हमारा डिक्लाइन हो जाता है
for the landmark numbers. ठीक है, making use of the positions where the symbols are written. Such a number system having a base that makes us the position of each symbol determining the landmark number that is associated with this called position number system. तो पोजिशन नंबर सिस्टम क्या कहते हैं, जिसके अंदर पोजिशन दी जाती हैं प्लेस वैल्यू के हिसाब से. तो यहाँ पे बेसिकली प्लेस वैल्यू सिस्टम था ना कि 60 का प्लेस वैल्यू ये है. यहाँ पे मेसोपोटामियन का नंबर पोजीशन नंबर भी कहते हैं, जो प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम भी कहते हैं. और ये आइडिया प्लेस वैल्यू को मार्क करता है हाईएस्ट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ एवोल्यूशन ऑफ नंबर सिस्टम एंड गिव्स अ वेरी एलिगेंट सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अनएडी सीक्वेंस और नंबर यूजिंग ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट सिम्बल्स. यहाँ पे कुछ ही नंबर्स की हमें रिप्रेजेंटेशन दे रखी है. जैसे हमें 60 की पावर 12 लिखनी है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो बड़े बड़े नंबर के लिए फेल हो जाता है और इसी वजह से इसका डिक्लाइन हो जाता है. The Mesopotamian system, however, cannot be considered a fully developed place value system. It has certain defects that lead to confusion while reading a number. अब जैसे कि यहाँ पे मैं दे रखा है, बाद में क्या करते हैं ना, जैसे यहाँ पे नंबर्स है 160, तो इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, बाद में ये 1 को ऐसे शो करते हैं, 60 को भी ऐसे शो करते हैं, 30 को भी ऐसे शो करते हैं, 12 को सिंपली और उसके बाद ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. अब देखो कन्फ्यूज़न क्या हो रही है. मान लो मुझे कहा है कि 601 लिखना है, तो 601 से 61 लिखना है, तो मुझे 2 बार बनाना पड़ेगा बनाने को फॉर्म को. अब कन्फ्यूज़न ये भी हमने प्रीवियस वाले पढ़ा था कि इसको हम 2 भी लिखते हैं, तो दैट्स वाई इसी वजह से इसके डिक्लाइन होने लगता है, बिकॉज यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है ना. यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कौन सा सिंबल किस सिंबल के लिए यूज़ हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे इस पैराग्राफ पे भी लिखी हुई है कि बाद में अगर कोई ब्लैंक आ जाए, ब्लैंक स्पेस, तो वो इस चीज़ में डिनोट इसे करते हैं. ठीक है, जो कि प्लेस होल्डर का काम करता है. और यहाँ पे दे रखा है था मायान नंबर सिस्टम. मायान नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाया जा रहा है, जिसको हम अगली वीडियो में कंडक्ट करने वाले हैं, बिकॉज फिर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी. ठीक है, तो हम चैप्टर जल्दी कंप्लीट कर देंगे. सो थैंक यू for watching this video. If you like my channel, so please subscribe to it and share to your friends for more updates. अगर आपको किसी चैप्टर के सैम्पल पेपर चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन करके बता सकते हैं. ठीक है, एंड आप मुझे चाहे तो सिलेबस भी बता सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आपको पहले वो चैप्टर्स कंप्लीट करवाऊँ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.